हे गाइस, वेलकम टू अ डिसेंट स्टार। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और इस सैटरडे कोड वर्जन 2.0 सीरीज में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी पे पढ़ रहे हैं। कहानी आज की कहानी क्या है? तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि अपने तो अपने होते हैं और बेगाने बेगाने होते हैं, क्योंकि सारे रिश्तों को खून के रिश्तों से नहीं जोड़ा जा सकता। खून के रिश्ते खून के ही रिश्ते हुआ करते हैं। तो इस तरीके की बातें यार आप अपने सोसाइटी में अपने माँ बाप से इधर उधर यार सुनते रहते हैं कि बेगाने तो बेगाने होते हैं, पर जो खून का रिश्ता होता है वही असली रिश्ता होता है। असली रिश्ते तो खून के ही रिश्ते होते हैं। खून के रिश्ता कितना भी बेगाना हो जाए, पर होगा तो खून का ही रिश्ता। तो भाई इसी सब खूबसूरत कहानियों के साथ आज को जो अपना जेनेटिक्स में ये खून का रिश्ता क्या है, जो जेनेटिक्स में टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम कोडोमिनेंस। तो आइए फटाफट इस कोडोमिनेंस को समझते हैं और नीट और बोर्ड के आए हुए सवाल जो भी हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक बार हम खून के रिश्ते देखते हैं और देखते हैं कि यार ये जो खून के रिश्ते हैं ये कैसे बनाती हैं। खैर जोड़ियां तो लोग बोलते हैं कि भगवान बना के भेजते हैं, पर देखते हैं यार क्या चीज है, कैसे है जेनेटिक्स से और हमारा साइंस क्या कहता है। जोड़ियां क्या सच में ऊपर से बन के आती है कि कुछ जोड़ियां नीचे भी बनानी पड़ती है ना? क्योंकि एक कुछ शायरी ऐसी है ना कि अ, हाथों की लकीरों पे मत जाना है गालिब, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, है ना? तो कुछ भी हो सकता है। खून के रिश्ते हो सकता है कभी अपने हो सकते हैं, कभी हो सकता है कि खून के रिश्ते भी बेगाने हो सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं कि खून का रिश्ता क्या है, किस तरीके से खून का रिश्ता बनता है और एक खून के रिश्ते को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है अपनी सोसाइटी में और अपने फैमिली में, जो भी है एक खून का रिश्ता है क्या। देखिए, तो जेनेटिक्स के हिसाब से देखेंगे और साइंस की थोड़ा बात मानते हैं। अगर हमें खून का रिश्ता को समझना है तो हमें समझना होगा साहब इस डोमिनेंस टॉपिक को। किसको समझना पड़ेगा? डोमिनेंस टॉपिक के। तो आइए इस खूबसूरत सीरीज में हम लेकर के आपको चलते हैं इस कोडोमिनेंस की दुनिया में और बताते हैं कि कोडोमिनेंस की दुनिया कैसी है और क्या चीज है एक्चुअल में खून के रिश्ते। देखिए, दो चीजें हुआ करती हैं भैया। इसके पिछले वाला अगर आप लेक्चर दिया आपने देखा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया क्या, बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा। एक टॉपिक हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। साहब आपने नाम तो सुना होगा। एक टॉपिक है जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम कोडोमिनेंस। किसको पढ़ने वाले हैं? कोडोमिनेंस। देखिए, नाम में तो दोनों डोमिनेंस डोमिनेंस है, काट दीजिए। अंतर क्या है? इनकम्प्लीट और को का। इनकम्प्लीट में इनकम्प्लीट का मतलब ना हमारा ना तुम्हारा। इनकम्प्लीट का मतलब ना हमारा ना तुम्हारा, ना वो तुम्हारा था ना कभी हमारा था। ठीक है ना? ना वो तुम्हारा रहेगा ना हमारा रहेगा, पता नहीं यार वो किसी और का रहेगा। तो आइए, इनकम्प्लीट का डोमिनेंस का मतलब यही है कि ना हमारा ना तुम्हारा, ना हमारा ना तुम्हारा। चलिए हम थोड़ी सी अपने औकात को छोटा करते हैं। लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस चीज को मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ। बच्चों के सामने हमारी औकात बिल्कुल छोटी है। तो देखिए भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये हुआ ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ। तो ऐसा ही कुछ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि ना हमारा ना तुम्हारा, पता नहीं किसी और का यार। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर में कि जो बेटा है, जो डॉटर हुआ करता है, ना बाप की तरीके से हुआ करता है, ना बेटा जो है माँ से कोई कैरेक्टर मिलता है, पता नहीं किसकी तरीके से कैरेक्टर मिलता है, दोनों से अलग दिखाई देता है। तो इस चीज को हम कैसे आपको समझा रहे थे भाई? इस चीज को हम समझा रहे थे आपको थ्रू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और नेक्स्ट चीज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कोडोमिनेंस। ठीक है ना? या तो हमारा या तो तुम्हारा या हम दोनों का। समझ में आया ना? इन कोडोमिनेंस का मतलब कि या तो हमारा या तुम्हारा या हमारा या तुम्हारा, मतलब या तो मेरा होगा या तुम्हारा होगा। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं? या तो हमारा या तुम्हारा या हम दोनों का, या हम दोनों का, या या तो हमारा या तो तुम्हारा या तो हम दोनों का। तो डिसेंट स्टार का जो चैनल है यार, एक कोडोमिनेंस का चैनल है, पर इसमें या तो हमारा या तो तुम्हारा या तो हम दोनों का यही चीज है। या तो चैनल आपका है, हमारा तो है ही नहीं, या तो हम दोनों का है। ठीक है ना? या तो हमारा होगा या तुम्हारा या हम दोनों का होगा, है ना? तो यही चीज है यार कोडोमिनेंस, या तो हमारा या तो तुम्हारा या हम दोनों का। मतलब कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो प्रोजेनी होगा,
क्या चीज है? जो प्रोजेनी होगा या तो बाप की तरीके से होगा या तो बाप की तरीके से रिजेंबल करेगा, और ये जो प्रोजेनी होगा ये मदर की तरीके से होगा या तो पापा और मम्मी दोनों को, मतलब कि दोनों की तरीके से दिखाई देगा, है ना? या जो प्रोजेनी दोनों की तरीके से होगा, है ना? तो देखिए भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जिन्होंने भी पढ़ा है, इसमें हमने एक डॉग फ्लावर का नाम लिया था, स्नैपड्रैगन इंडिराइनम स्पीसीज, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। पर को डोमिनेंस को हम कैसे समझेंगे? या तो बाप की तरीके से कुछ मैच करे, या तो मदर से मैच करे कैरेक्टर, या तो दोनों की तरफ से दोनों के जैसा कैरेक्टर मैच करे, तब तो साहब हम बोलेंगे कि यहाँ पे साहब कोडोमिनेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। अरे समझ में आया क्या? तब तो हम बोलेंगे साहब कि कोडोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है। चलिए साहब, अगर हमें कोडोमिनेंस को समझना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर तो हमें कोडोमिनेंस को समझना है तो इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, जो है एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल है भैया जी? तो वो जो एग्जांपल है अपने पास से है एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल। बिल्कुल साहब, क्या एबीओ ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? बिल्कुल साहब, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ए एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस तो है ही। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस तो है ही, प्लस एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म एलिलिज्म, है ना? एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस तो है ही, पर मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। खैर, अभी हम एक एक करके समझते हैं कि एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस कैसे है, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे यार, बिल्कुल, ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल कैसे कहा जा रहा है। चलिए, हम बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो चलिए, एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप और एबी, ये चार ही तरीके से ब्लड ग्रुप होते हैं भैया जी। चलो, सारे लोगों ने यार क्लास 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 11th का चैप्टर जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है ना? ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से लोगों ने पढ़ा हुआ है, और ब्लड को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक? ब्लड के टाइप्स कितने होते हैं? ब्लड के टाइप्स कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप के टाइप्स कितने होते हैं? तो साहब, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की टाइप्स को देख रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड के जो टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी बेबी नहीं, ए बी ओ, ठीक है ना? बेबी बोला बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना? ए बी बेबी चक्कर नहीं पड़ना है। ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, ए बी ओ, ऐसे ना, ठीक है ना? तो ब्लड ग्रुप के चार टाइप हुआ करते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप के मास्टर ने आपको पढ़ाया कि ब्लड ग्रुप के बेटा के चार टाइप हुआ करते हैं, पर आपने पूछा क्या? वाई? ऐसे क्यों होता है? इस ब्लड ग्रुप के चार ही टाइप होते हैं, है ना? वाई ब्लड ग्रुप के चार टाइप होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल ना, कि आप बताइए कि ब्लड ग्रुप के चार ही टाइप क्यों होते हैं? ब्लड ग्रुप के 8 टाइप क्यों नहीं होते हैं? हो सकता है, हो सकता है भाई, ब्लड में भी टाइप हुआ करते हैं। अभी जैसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, एबीओ, इसी तरीके से बहुत अलग-अलग तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना? एक एमएन टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। खैर, मेडिकल कॉलेज में जाएँगे ना तो एक बुक है, शंभुलिंगम, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि मेडिकल जो ब्लड ग्रुप बहुत सारे टाइप दिए गए हैं, है ना? तो जो ब्लड ग्रुप है एबी, एबीओ, ठीक? तो क्यों 4 तरीके के हम ब्लड ग्रुप को ही मेनली पढ़ते हैं? मोस्ट एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप का टाइप है, जिसमें हम क्यों ही 4 ही तरीके से पढ़ते हैं, और हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, कैसे ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है ना? कैसे ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है? तो व्हाई, तो अगर व्हाई पूछ रहे होंगे मास्टर से, किसी ने पूछा होगा, तो शायद मास्टर में का आंसर ये हुआ होगा कि बेटा आरबीसी के सरफेस पे अलग-अलग तरीके के एंटीजन हुआ करते हैं। क्या बोला करता था मास्टर? कि बेटा आरबीसी के सरफेस पे अलग-अलग तरीके के एंटीजन हुआ करते हैं, और यही एंटीजन डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। एग्जैक्टली मास्टर ने वहां पर भी सही बताया था, और मास्टर जो है उसको मिलते हैं 100 में 100 मार्क्स, ठीक है ना? मास्टर ने जो बोला था वो सही है कि अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं, उसी एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप अलग-अलग तरीके के, तो 4 तरीके के मेनली एंटीजन हुआ करते हैं। मास्टर ने सही बताया था कि एंटीजन, पर आप सभी जानते हैं हर एक चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक जीन चाहिए, है ना? देखिए, जीन जो रहेगा यही बनाएगा एंटीजन, और एंटीजन क्या है? कुछ नहीं, बस एक केमिकल है। तो जैसे जीन ऐसा एंटीजन, ऐसा ही सब कुछ।
थोड़ा सा मास्टर आपको और डिटेल बताया होगा, तो शुगर पॉलीमर का भी नाम ले लिया होगा, है ना भाई? उसको शुगर पॉलीमर का भी मास्टर नाम लिया होगा। तो देखिए बोला होगा कि जिस तरीके के अलग-अलग तरीके के शुगर पॉलीमर होंगे, तो अलग-अलग तरीके के एंटीजन होंगे, अलग-अलग तरीके के एंटीजन होंगे, तो अलग-अलग तरीके के ब्लड भी होंगे, ठीक है ना? और बेटा जी आप बात मान लिए थे, सही बात है, अगर इतनी बातें आती हैं, एकदम फैक्ट है। हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी में आ गया कि अलग-अलग तरीके के जिन अलग-अलग तरीके के शुगर पॉलीमर बनेंगे आरबीसी के सरफेस पे और अलग-अलग तरीके के शुगर पॉलीमर है, तो अलग-अलग तरीके के एंटीजन, अलग-अलग तरीके के एंटीजन है, तो अलग-अलग तरीके की ब्लड, तो इसी तरीके से अलग-अलग तरीके की ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन हुआ करती है। समझ आया क्या? समझ आया क्या? मैं सही बोलूँ? देखो, मैं तो सही बोल, है ना? चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, समझ में आया क्या? आगे बढ़ें, सारे बच्चे एग्री एग्री, ठीक। चलिए साहब, आपको लगता होगा कि हम आपको देख रहे हैं, हमको क्या है, इस कैमरे के बाहर में एक दुनिया बैठी, ठीक है ना? इस कैमरे के बाहर क्या है? एक बहुत बड़ी मास में दुनिया है, जो जो दुनिया है ना, अभी तो थोड़ी एक छोटी-सी दुनिया है, 130 सब्सक्राइबर बेस का, जिसमें आधे तो फेक होंगे, बस ऐसे ही मार दिए होंगे, पढ़ने वाले होंगे, ठीक? हो सकता है होपफुली अगर हम मेहनत कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा मेहनत, अच्छा रिजल्ट, खराब मेहनत, अच्छा मेहनत पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें यार ज़्यादा ना ऐसे मतलब फ्लैशिंग करना नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकैती नहीं करना है। देखो, नीट के लिए मानते हो ना डेडिकेटेड पढ़ाई होनी चाहिए, डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट, सीरियस। एक बार हम सीरियस सब कुछ अपलोड कर दें, फिर देखना इतना बकैतीबाजी करेंगे, इतना बकैतीबाजी करो, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो गया है क्या? इसके लेक्चर तो इतने अच्छे हैं, लेकिन इसकी बातों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसके बाद कोई लॉजिक नहीं होता इस मास्टर के। और सही बात, जिस दिन हम सारा यूट्यूब पे लेक्चर डाल देंगे ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? देखो, हमको क्या है ना, मैं सही बता रहा हूँ, हमें क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैशिंग नहीं करना है चीज़ों की, है ना? ये नहीं कि मतलब फालतू के रील, फालतू की ऐसी चीज़ें हम बना करके डाल रहे हैं, भौकाली मतलब बनते हैं हम, हमको यहाँ पे भौकालबाजी नहीं करनी है। हमको क्या देना है, हमें यहाँ पे एकदम सीरियस, नीट और बोर्ड के लिए कंटेंट अपलोड करना है। मान रहे हो ना इस बात के लिए कि नीट के लिए थोड़ी सीरियसनेस चाहिए। तो देखो यार, डकैती, वो भौकाली बाजी, जो भी करना है मटर गश्ती, ये तो तुम जब चाहो तब कर ही सकते हो। पर मेरा मोटिव ये रहता है कि जैसे कि तुम मेरा 20 मिनट का वीडियो देख रहे हो, 20 मिनट का वीडियो देख रहे हो, खैर मैं कोशिश करता हूँ घंटे-घंटे की एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना? तो सारे जो भी तुम 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, बस इतना टाइम तुम दे दो, मेरा इतना टाइम तुम्हारा कम से कम इतना तो यार प्रोडक्टिव टाइम दो हमें, ठीक है ना? बाकी मैं सही बता रहा हूँ। एक बार मैंने तुम अगर यहाँ पे 12th का सिलेबस अपलोड कर दिया, एक बार 10th का तो मैंने अपलोड कर दिया पूरा, इसी तरीके से मैं 12th का अपलोड कर दूँ, 11th का अपलोड कर दूँ और 9th नीट का अपलोड कर दूँ। उसके बाद क्या है, नीट का मतलब उसके बाद क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ हैंडबिक क्वेश्चन, इसी तरीके से मतलब 11th-12th दोनों में, ठीक है ना? और 10th में कुछ बोर्ड की सीरीज, 9th में कुछ, उसके बाद ओलंपियाड, उसके बाद तुम देखना। और ऐसा करने में मुझे हार्डली मतलब इस साल तो पूरा हो ही जाना, ठीक है ना? इस साल पूरा अपलोड हो जाएगा, मतलब कि 2025 के अंदर में पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखना 26 के बाद से मैं ऐसी बकैती करूंगा, ऐसी भले ही अभी मेरा चैनल ना हो, ठीक है ना? भले ही अभी 0 सब्सक्राइबर है, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा। उसके बाद एक बार पढ़ाने के बाद फिर देखना जितने लोग हैं ना, जितनी मेरी भड़ास है ना, ये जो भैया दीदी स्ट्रेटजी, एकदम पकड़ के ना ये कूचूंगा पहले, ठीक है ना? यहाँ यहीं पे एकदम क्रैश करूंगा, इतना बकैती करूंगा ना, तुम्हें लगेगा कि ये जो आदमी यार पागल हो गया, ठीक है ना? लगेगा लगेगा तुमको एक्चुअल में कि भाई ये जो कंटेंट तो जो डाला है काफी अच्छा डाला भाई, मेरे को काफी अच्छा चीज ये बना करके रख दिया है, ठीक है ना? लेकिन अब अच्छा है, बकैतीबाजी एकदम पूरा कर रहा है, जितना अच्छा पढ़ाया था उससे कई गुना ज्यादा बकैतीबाजी कर रहा है। ऐसी शायरी, ऐसी वाहियात वाहियात शायरी एक एक वर्ड की, और ऐसी वाहियात वाहियात रोस्टिंग मैं दूंगा ना उन लोग, एकदम या तो चैनल ही बंद हो जाएगा का, या तो शर्मा जाए। तो इतने बेशरम है भैया दीदी जो स्टर्जी बनाते रहते हैं, उनको तो मैं उनको साला मिलो अब पकड़ के कूच दूं मैं। चलिए भाई, हो गया थोड़ा मौज मस्ती, है ना? थोड़ा हमें भी मसाला मिला, हमें भी थोड़ा बात करने का मौका मिला। इसी बहाने आगे बढ़ते हैं साहब। तो हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, शुगर पॉलीमर और एंटीजन एंटीजन हम आपको समझा रहे थे, थोड़ा सा ट्रैक से हटेंगे तो ये भी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो चलिए साहब, जो हम मल्टीपल एलिज्म और ये भी ब्लड ग्रुप का
जो नाटक हम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ में चले जाते हैं और थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखें। जब आप बात कर रहे थे ए बी और ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप की, तो सबकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसके पहले की हम कहानी समझते हैं, ठीक है ना? तो जो स्टोरी है इसके पीछे की, ठीक है ना? ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे अपने पास होता है क्या चीज़, एक आरबीसी, है ना? सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, मान के चलिए है अपने पास आरबीसी और यहाँ पे है आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से आप देखिएगा, जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझते जाइए, ठीक है ना? ये है आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हम कहानी समझ रहे हैं ब्लड ग्रुप, किसकी कहानी समझ रहे हैं? ब्लड। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा साहब जी ब्लड ग्रुप है, क्या है, जो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप है ना, ये कंट्रोल्ड होता है, किससे कंट्रोल होता है? तो कंट्रोल्ड बाय जीन आई, ठीक है ना? कंट्रोल्ड बाय जीन आई, इस जीन का क्या नाम है? तो एक आई नाम का जीन है जो इस पूरा ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहा होगा, समझ में आ गया? जीन एक है, उस जीन का नाम है आई जीन और आई जीन ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहा हो। देखिए कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो ये वही मैं कहानी आपको समझाने जा रहा हूँ कि आरबीसी है और ये आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो है साइटोप्लाज्म है आरबीसी का, ठीक है ना? ये चीज हुआ। तो देखिए ये आरबीसी के अंदर में, आरबीसी के सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे अटैच्ड होते हैं, क्या अटैच्ड है? तो ये जो अटैच्ड है ना, ये है शुगर के पॉलीमर। क्या है सर? ये है आरबीसी के सरफेस पे शुगर के पॉलीमर, समझ में आया क्या? ये आरबीसी के सरफेस पे क्या है? शुगर का पॉलीमर। अब इस चीज को आप रटते जाइए मेरे साथ, आरबीसी के सरफेस पे क्या है? शुगर पॉलीमर, ठीक है ना? अब ये जो शुगर पॉलीमर्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्या होंगे? ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शुगर पॉलीमर होंगे। अरे समझ में आएगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये जो होंगे शुगर पॉलीमर, ठीक? अब देखिए, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया ना, ये जो शुगर पॉलीमर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब ये जो जीन आई है क्या करता है? ये इसी कंट्रोल करता है, क्या करता है? एक कंट्रोल करता है, कौन? ये जो जीन आई है ये कंट्रोल करता है शुगर पॉलीमर को और शुगर पॉलीमर को कंट्रोल करके क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर को क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है साहब। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर को क्या करता है साहब? ये प्रोड्यूस करता है। कहानी क्या थी, कहानी कहाँ पे थी? तो कहानी यही है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है जीन आई, जो कि कंट्रोल करता है इसको शुगर पॉलीमर को। शुगर पॉलीमर का आरबीसी के सरफेस पे चुना हुआ है जिसको बोल रहे हैं शुगर पॉलीमर और ये शुगर पॉलीमर अलग अलग तरीके के हैं और जो जीन आई है इसी क्या करता है, इसी शुगर पॉलीमर को कंट्रोल करता है। देखिए अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शुगर पॉलीमर हैं, जिस अलग अलग तरीके के शुगर पॉलीमर बनेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, अलग अलग तरीके के क्या बन जाते हैं यहाँ पे? ब्लड ग्रुप्स बन जाते है ना भाई, अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स बन जाते। ठीक, अब देखिए ये जो जीन आई है अलग अलग तरीके के शुगर पॉलीमर कंट्रोल कर रहा है और ये अलग अलग तरीके के जीन आई जो है अलग अलग तरीके का शुगर का होगा, है ना? तो एक चीज याद रखिए, ये जो जीन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा पेन चेंज करूंगा यहाँ पे। अब देखिएगा ये जो जीन है, अब ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीन है, ये जो जीन आई है ना, ये जो जीन आई है ये अलग अलग तरीके के होते हैं और ये जो अलग अलग तरीके के जीन आई होते हैं अलग अलग तरीके के शुगर पॉलीमर बनाएंगे। ये जो जीन आई है ना, इसके पास 3 एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? टू पेयर्स नहीं है, पेयर्स नहीं है ना जी, ना जी। इसके पास कितने एलील्स होते हैं? इसके पास 3 एलील्स होंगे, है ना? 3 एलील्स होंगे। कौन कौन से 3 एलील्स होंगे यहाँ पे आप ध्यान से आप देखते जाओ, 3 एलील्स कौन कौन से होंगे? ए आई बी आई जीरो, इसको आई जीरो पढ़ते हैं, ठीक है ना? या फिर कुछ लोग इसको आई नॉट मत बोलिए, इसको आई जीरो ही बोलिए, ठीक है ना? अब ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये आई ए और आई बी यहाँ पे है, ये डोमिनेंट होते हैं, है ना? ये जो आई ए और आई बी होता है ना, ये डोमिनेंट पॉलीमर होते हैं और जो आई नॉट जो होता है ना, ये रिसेसिव होता है। क्या होता है? ये रिसेसिव होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और यही मार्क कर लिए, जो आई ए और आई बी है ये डोमिनेंट क्यों होता है? आई ए और आई बी ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये क्या करते हैं?
प्रोड्यूस्ड करते हैं शुगर पॉलीमर। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं साहब जी शुगर पॉलीमर, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस करते हैं शुगर पॉलीमर। और ये जो आई नॉट है, डू नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस शुगर पॉलीमर, है ना। डू नॉट प्रोड्यूस शुगर पॉलीमर, समझ में आया क्या? ये जो होते हैं शुगर पॉलीमर को प्रोड्यूस करते हैं और शुगर पॉलीमर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। समझ में आया क्या? ये जो है शुगर पॉलीमर को क्या करेगा? प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंटीजन नहीं बना रहा होगा, समझिएगा, एंटीजन नहीं बना रहा होगा। ये जो होगा ये एंटीजन को बना रहा होगा, है ना। ये जो होगा एंटीजन को बना रहा होगा, इसीलिए शायद ये डोमिनेंट भी है और ये रिसेसिव है। अब ये जो आईए है ये ए ब्लड ग्रुप को बनाएगा, ये जो आईबी है ये बी ब्लड ग्रुप बनाएगा, और ये आई जीरो जो है अभी ओ ब्लड ग्रुप को बनाएगा। समझ में आएगा? ये क्या करेगा? ये ओ ब्लड ग्रुप को बनाएगा। अब देखिएगा आप ह्यूमंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 एलिल्स होते हैं, 3 एलिल्स होते हैं, पर ह्यूमंस के अंदर में, बट इन केस ऑफ ह्यूमन, देखो आई जीन के 3 एलील्स होते हैं, पर ह्यूमन के अंदर में केवल 2 ही एलील जाते हैं। वाई इन केस ऑफ ह्यूमन ओनली 2 एलील्स आर फाउंड, वाई इन केस ऑफ ह्यूमन ओनली 2 एलील्स आर फाउंड। क्वेश्चन है कि नहीं? अगर जो जीन आई है इसके 3 एलील पाए जाते हैं, तो ह्यूमन के अंदर में केवल 2 ही एलील्स क्यों पाए जाते हैं? तो इसका रीजन सुनिएगा। रीजन, असर्शन तो यह हुआ, और रीजन बिकॉज because humans because humans are deployed in nature, because humans are deployed in nature। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। सो वन जीन या फिर वन एलिल्स, सो वन एलिल्स फ्रॉम फादर एंड अनदर फ्रॉम मदर, ठीक है ना। एक जो है मेल से आ जाएगा, फादर से आ जाएगा, और एक जो है मदर से आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे केवल ह्यूमन के अंदर में 2 ही एलील्स पाए जाएंगे, ठीक है क्या। तो देखिए अगर ह्यूमंस के अंदर में केवल क्या होते हैं 3 एलील्स में से साहब 2 ही एलील्स पाए जाते हैं, और डोमिनेंट और रिसेसिव का चक्कर मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन हो, है ना। यहाँ पे देखिए टॉपिक मैं डाल देता हूँ, मैं इससे डाल देता हूँ, चेंज करके। यहाँ पे देखिए ये है अपने पास डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, आखिर में ये जो अपना ब्लड ग्रुप है इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसका रीजन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ह्यूमंस के पास केवल 2 ही एलील्स आएंगे। तो देखिए ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि देखिए जीन कितने थे, एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, जीन्स कितने थे। जीन आई था, एक ही जीन है। देखो 1 को रोमन में हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे याद कर लो, जीन आई है तो रोमन को रोमन में ऐसे लिखते हैं। एलील्स कितने बने हैं? तो 3 बने हैं, ठीक। अब आगे की कहानी देखिए। देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा है, आइए कैसे मैं आपको समझाऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। देखो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। जैसे कोई पर्सन, हाँ, जैसे कि कोई मान लो पर्सन है, ठीक है ना। उसके उसका जो जीन है उसके में जो एलील्स पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं क्योंकि जीन आई है। मतलब देखो ह्यूमंस तो डिप्लॉयड होंगे, तो दो मतलब 2 एलील्स होने चाहिए ह्यूमन के अंदर, 2 एलील। और मान लीजिए दोनों के एलील पे ऐसा टैग है आइए आइए, तो देखिए इसके पास भी ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना रहा होगा? तो ये जो ब्लड ग्रुप बनाएगा वो ब्लड ग्रुप बनाएगा ए, ठीक। इसी तरीके से क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पे आई बी और आई बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना रहा होगा? बी वाला ब्लड ग्रुप बना रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे आई है, कहीं पे आई है, तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो आप जानते हैं के अंदर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो ये वो ब्लड ग्रुप को बना रहा होगा, है ना। ये बात समझ में आया क्या आप? चलिए अगर ये बात समझ में आया तो यहाँ पे ये 3 केस होगा। और क्या 3 केस? और 3 केस ये भी है कि जैसे मान लीजिए
अगर आई ए दो एलील होने चाहिए, आई ए और आई नॉट, आई जीरो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है आई ए और सिंपली आई हो सकता है। तो ये भी कौन सा ब्लड ग्रुप बना रहा होगा, ये ब्लड ग्रुप ये भी बना रहा होगा। क्या अगर आई बी और आई हो तो भी ये भी देखो ब्लड ग्रुप बी को बना रहा होगा। समझ में आया क्या, ये भी किसको बना रहा होगा, बी को बना रहा होगा, ठीक। और इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है। पर अगर मान लो ए हो जाए, आई ए हो और क्या हो, आई बी, अरे हो सकता है ना, ए वाला भी है और बी वाला भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ए वाला भी एलील प्रेजेंट है और बी वाला भी प्रेजेंट। अगर सोचो बच्चा जी, आई ए और आई बी दोनों ब्लड ग्रुप है तो कौन सा बन रहा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कैसे, देखो आई ए वाला कौन सा ब्लड बना रहा होगा, ए ब्लड बना रहा होगा ना, ए ब्लड बना रहा होगा। और बी वाला, आई बी जो है बी वाला, अब दोनों को मिला देंगे, क्या ए बी नहीं बना रहा होगा, अरे ए बी को बना रहा होगा ना। तो देखो इस तरीके से ए बी का प्रोडक्शन होता है, इस तरीके से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी का प्रोडक्शन, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ए बी मिला तो बन गया ए बी। हियर हियर ए फॉर्म्स ए टाइप्स ऑफ शुगर, ए टाइप्स ऑफ शुगर पॉलीमर, है ना, एंड बी फॉर्म्स बी टाइप्स ऑफ शुगर पॉलीमर। जो बी है ये क्या बना रहा होगा, बी तरीके का शुगर का पॉलीमर बना रहा होगा, है ना, जो बी है क्या बना रहा होगा, ये बी तरीके का शुगर पॉलीमर बना रहा। फिर समझ में आया क्या। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने जो देखा आई ए आई बी किस तरीके का कौन सा जो है शुगर पॉलीमर बना रहा होगा। और यहाँ पे हम थोड़ा आप एक कैलकुलेशन देख, कैलकुलेशन क्या देख लेते हैं, कैलकुलेशन देखो, एक दो तीन चार पांच और एक छह, ठीक है ना। ये सारे जो है ये जीन हम देख रहे हैं कि नहीं, आप सही बताओ, ये जो सारे हैं हम जीन देख रहे हैं ना, ये जो आई आई बी हम क्या देख रहे हैं, जीनोटाइप देख रहे हैं, जीन। तो यहाँ पे कितने नंबर में जीनोटाइप थे, हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह। तो बताओ भाई जीनोटाइप का नंबर कितना हो गया, 6, है ना, जीनोटाइप का नंबर हो गया 6। और ब्लड ग्रुप फिजिकली कितने तरीके के होते हैं, ब्लड ग्रुप में कितने तरीके के होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं 4, ए बी और ओ। तो 4 तरीके के फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर 4 तरीके के तुमको फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहे हैं तो वही मैं लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या कुछ लिखा था ना, तो इसी चीज को हम आगे थोड़ा बढ़ा, इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर में जीन का नंबर बोले तो 1 होगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर में एलील का नंबर देखे तो 3 होगा, फिनोटाइप 4 होंगे, अरे होंगे ना, फिनोटाइप के नंबर 4 होंगे। और ये जो जीनोटाइप है इसका नंबर बोलो तो जीनोटाइप 6। देखो जी थोड़ा सा 6 की तरीके से दिखता भी है, ठीक है ना, तो जीनोटाइप 6 और फिनोटाइप 4। फिनोटाइप अगर पी को मान लो ऐसे उल्टा करता ना तो 4 हो जाएगा, है ना, तो फिनोटाइप 4 और जी 6 एलिल 3 और जीन जो है 1, ठीक है ना, जीन आई से कंट्रोल होता है आई। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन आखिर में होता है। अरे समझ में आया क्या कि किस तरीके से यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं साहब, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके के शुगर पॉलीमर बन रहे हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। खैर अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज को और अच्छे से आपको समझाने के लिए। और वो मेरा एग्जांपल ये है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे अपनी मदर, ठीक है ना, यहाँ फादर हो गए यहाँ पे मदर है। और मान लेते हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए होगा, चलिए साहब मान लेते हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है फादर के ब्लड ग्रुप, जैसे हमने क्या बोला, सिंपली हमने क्वेश्चन बनाया कि इसका जो है फादर का ब्लड ग्रुप हम मान लिए कौन सा है, ए। और मदर का मान लीजिए हम ब्लड ग्रुप मान ले रहे हैं, मदर का जो ब्लड ग्रुप हम मान ले रहे हैं ए बी होगा, ठीक है ना, ए बी है, ए बी होगा क्या, मदर का तो ए बी होगा। तो सन का ब्लड ग्रुप क्या हो, सन का ब्लड ग्रुप क्या हो,
ये बात समझ में आ रही है क्या? सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इस तरीके से हम एक दो हार्ड क्वेश्चन आपको करा दें। हार्ड क्या मतलब थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप, तो ये आपने क्या माना है? देखो जस्ट सेकंड, फादर का ब्लड ग्रुप बेटा जी क्या माना है? ए माना है। इस ए ब्लड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई ए आई ए, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आई आई जीरो, आई जीरो। इसके बाद इस ए बी ब्लड ग्रुप, मदर का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इनका जो जीन में जो जो होगा एलील्स होगा वो कैसा इनका जीनोटाइप होगा? आई ए आई बी। जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और आई बी। मतलब कि ये दोनों एलील प्रेजेंट होंगे कि नहीं बेटा जी, ये बताइए आप। दोनों के दोनों अगर बच्चों प्रेजेंट हैं तो सन का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, फादर के साइड में दो पॉसिबिलिटी है, आई ए और आई की, और आई ए आई। और मदर के साइड में तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, आई ए या तो ना आई ए, अरे नहीं या तो ना आई ए नहीं आई बी होगा, है ना? ये क्या होता है? आई ए और आई या तो आई बी। ठीक। अब देखिए इससे इससे क्या, यहाँ पे देखो दो केस हो जाएंगे, यहाँ पे दो केस होंगे ना, यहाँ पे दो केस हो जाएंगे। या तो एक बार इसको अज्यूम करके आप पूरा प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है ना, केस फर्स्ट। और दूसरा, या तो इसको लेकर के आप पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो हम पहले इसको लेकर के पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि जो फादर का जो जीनोटाइप है, जो जीन में एलील है वो ऐसा है, आइए तो यहाँ से जो जीन बनेगा, जो गैमीट बनेगा, सॉरी जो गैमीट बनेगा वो ये बनेगा आइए, ठीक है। और मदर के साइड से तो जो गैमीट बनेंगे दो बनेंगे, है ना? आईए वाला अलग बनेगा, आईबी वाला अलग बनेगा, है ना? आईए अलग बनेगा और ये क्या बनेगा? ये तो अलग बनेगा, यहाँ से दो गैमीट बनेंगे। अब इनका अगर क्रॉस होगा, आईए आईए बनेगा, और इनका क्रॉस होगा आईए और आईबी, है ना? ये तो जो हम ब्लड ग्रुप को यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो आप, ये जो हम ब्लड ग्रुप पता कर रहे हैं, किसका पता कर रहे हैं? तो सन का। तो सन के दो ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, या तो आईए या तो फिर आई ए और बी। मतलब यही दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब कि जो सन का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? या तो ए हो सकता है, या तो ए बी होगा, या तो ए होगा या तो ए बी होगा। बी तो नहीं होगा, वो तो नहीं। ठीक। चलिए साहब, अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इस चीज को हमको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम पहला वाला भी केस ले, ठीक है ना? पहला वाला केस क्या था कि फादर का जो आई ए है और आई हो सकता है, और मदर का आई ए आई बी हो सकता है। तो चलिए साहब इससे भी हम गैमिट बनाते हैं। तो या तो आई ए बनेगा या तो आई जीरो बनेगा। इससे भी दूर बनेंगे, या तो आई ए बनेगा या तो आई बी बनेगा, है ना जी? ये तो आई ए बनेगा या तो आई बी बनेगा। अब इनका क्रॉस कराइए जी, बच्चों क्रॉस कराइए। आइए 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 डिसेंट स्टार के चैनल पे आइए, बायोलॉजी पढ़ के जाइए। डिसेंट स्टार के चैनल पे आइए और बायोलॉजी पढ़ के जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे होती है बायोलॉजी की सीरियस पढ़ाई। नो बकैती, नो बकवास, सीधे बायोलॉजी और मुद्दे की बात। हाँ हाँ हाँ, क्या प्रमोशन किया मास्टर ने, एक लाइन का घटिया शायरी मार गया। चलिए साहब, तो सन, तो यहाँ पे देखो अगर फादर के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप अगर ए हो गया, है ना साहब? अगर जीनोटाइप ए दे दिया तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? ए भी पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है, और ए भी पॉसिबल है, और ए बेबी भी पॉसिबल है, अरे बी भी पॉसिबल है। समझ में आया क्या? मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉसिबल हैं साहब। मतलब कि ये तीनों के तीनों ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा नॉट पॉसिबल? अगर इस तरीके से क्वेश्चन देगा और कहेगा नॉट पॉसिबल बताइए, तो नॉट पॉसिबल जो होगा वो होगा वो ब्लड ग्रुप क्या इस तरीके का अगर सीधे दे दे कि इस तरीके से क्या क्वेश्चन दे देगा? ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इफ फादर हैव इफ फादर हैव ए ब्लड ग्रुप एंड मदर हैव, एंड मदर के पास ए बी ब्लड ग्रुप है ना? मदर के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, तो विच ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल? तो इसमें से कौन सी ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है? देखिएगा, विच ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, ए बी, ए बी ओ, समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसे कि ये नहीं कि ये है भी ऐसे पॉसिबल होगा, ऐसे नहीं, हमको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो पहले सॉल्व करो, देन टिक्का मारो कि ऑप्शन नंबर 4 तो ब्लड नहीं है ना। देखो ए तो होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, वो बस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कुछ और आपको उलझाने के लिए अच्छे अच्छे सवाल बना सकता हूँ, ठीक है ना, मैं और कुछ अच्छे अच्छे उलझाने के लिए सवाल बना सकता हूँ। तो इसी तरीके से इजी टू मीडियम हार्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनेशन के अंदर में भैया साहब, तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसी सीरीज के अंदर में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जांपल और हुआ करता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। कोडॉमिनेंस का एक और दूसरा जो नमूना हम पेश कर रहे हैं आपके आंखों के सामने, वो नमूना क्या है? तो नमूना यही है, स्टार्च। अरे मास्टर, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन, सुनना भाई, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस भी एक एग्जांपल है कोडॉमिनेंस, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, अभी हम इस चीज पे जाते हैं, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस पे। यहाँ पे एक पॉइंट को साथ मैं मिस कर रहा हूँ शायद का, मैं एक चीज और मिस कर रहा हूँ, देखिएगा इसको पहले समझ लेते हैं इसी ब्लड ग्रुप के अंदर में। देखो अभी क्या बताया कि जो एपीओ ब्लड ग्रुप है किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कि नहीं है, बताओ। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कि नहीं, समझ में आ गया ना, कोडोमिनेंस का बिल्कुल सर एग्जांपल है। जैसे कि आई ए आई बी, ये क्या एग्जांपल है, पर यही तो है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। यहाँ पे ए वाला भी है और बी वाला भी है, मतलब दोनों अगर प्रेजेंट है तो कोडोमिनेंस, या तो हमारा या तो तुम्हारा या तो हम दोनों का, यही है कोडोमिनेंस। यहाँ पे ये क्या है, ये भी कोडोमिनेंस है। एक चीज मैंने और बताया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है ना। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल कैसे मैंने बोला, जैसे कि इसके पास क्या थे, 3 एलिल्स थे ना, आई ए, आई बी और आई। अच्छा मास्टर, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल ऐसे हो जाएगा? नहीं साहब, ह्यूमन के अंदर में क्या था भाई, मैंने आपको क्या कंक्लूड किया है, ह्यूमन के अंदर में 2 एलिल्स होंगे। ह्यूमंस के अंदर में इसके इसमें से मतलब कोई भी 2 ही एलिल्स तो होंगे साहब। ह्यूमंस के अंदर में इसके मतलब आई या तो आई आई बी में से क्या होगा, कोई इसमें से मतलब 2 एलिल्स होगा। फिर ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कैसे हो गया? ऑन पॉपुलेशन या फिर इन पॉपुलेशन स्टडी, जब हम पॉपुलेशन की क्या करेंगे साहब, स्टडी करेंगे, तो पॉपुलेशन की स्टडी में हमको हर एक तरीके के एलील देखने के लिए मिलेंगे, आई ए भी दिखेगा, आई बी भी मिलेगा और आई भी। तो देखो इन केस ऑफ द मल्टीपल पॉपुलेशन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट फेंकता हूँ, बोलिएगा इन केस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, इन केस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी मल्टीपल एलिलिज्म कैन बी फाउंड। सही बात है, AB blood group is example of multiple allelism in case of population study। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, बताइएगा, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यार, बोथ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और दोनों के दोनों स्टेटमेंट यार लिखे हुए हैं कि अगर पॉपुलेशन, जैसे हम पॉपुलेशन में जाएंगे तो पॉपुलेशन में हमें लोग मिलेंगे ज्यादा, तो पॉपुलेशन में तो हर एक तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक तरीके का अलिल्स भी पाया जाएगा। इसी तरीके से एक चीज और देखिए, यहाँ पे दूसरा जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, दूसरा जो नमूना पेश कर रहे हैं वापस से आपकी खिदमत में, वो है कि स्टार्च सिंथेसिस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? स्टार्च सिंथेसिस का एग्जाम्पल, ठीक। आप सभी को पता है कि और जो स्टार्च सिंथेसिस का एग्जाम्पल है हम किस में देख रहे हैं, इन पी प्लांट, इन पी प्लांट। और आप सभी को पता है एक चीज तो एग्जाम्पल पता है, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट होते हैं भैया, प्लांट जो होते हैं अपने फूड को
फूड को स्टोर करते हैं। हाँ सर, फूड को स्टोर करते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में, है ना। एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वही जो स्टार्च की सिंथेसिस कैसे होती है, तो इन सब बातों पे एक बार आइए हम, आप और हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। ठीक, देखो जो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, एस नाम का जीन है, ठीक है ना, ये एस नाम का जीन। अब इस एस नाम के जीन के अंदर में स्टार तो कैपिटल भी बनेगा, या तो फिर क्या बनेगा, स्मॉल भी बनेगा, ठीक है ना। एक जीन से स्टार सिंथेसिस का जीन है, और इसके दो अलील्स होंगे, या तो कैपिटल भी या तो स्मॉल, या तो कैपिटल भी और तो स्मॉल भी। अब आपको पता है किसी भी चीज को कैपिटल से लिखा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या होगा साहब, कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डोमिनेंट। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो है डोमिनेंट है, और बी वाला क्या है, रिसेसिव, ठीक ना। एक जीन है, एक सिंगल स्टार सिंथेसिस एस जीन है, जो कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा बना रहा है। तो इसी के बारे में तो देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा, है ना, या तो ऐसा बनेगा होमोजाइगस कंडीशन में। अगर होमोजाइगस कंडीशन में तो देखो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस मैक्सिमम, और एक ऐसा है तो होमोजाइगस है, ठीक। और इसके साथ साथ है क्या हो जाएगा, ये सॉरी राउंड भी होगा। और इसके साथ साथ जो मटर के दाने होंगे ना, अगर ये इस तरीके का होमोजाइगस में, तो लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है क्या, लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लार्ज बड़े बड़े ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। पर वहीं पे अगर ये कंडीशन आ गया, तो देखो ये भी तो होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस है, पर वो क्या था, डोमिनेंट था। पर ये होमोजाइगस का रिसेसिव होगा। स्टार्च यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। या फिर स्टार सिंथेसिस को हम एनसीईआरटी में भी लिखा है लेसर, वेरी मिनिमम क्वांटिटी में होगा। अगर स्टार सिंथेसिस कम होगा तो मटर फूलेगा कैसे? तो मटर क्या होगा, पिच का होगा, मतलब कि जो मटर होगा वो रिंकल्ड होगा, राउंड तो होगा नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटे छोटे दाने बनेंगे, स्मॉल ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ में आया क्या? इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा स्मॉल ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो साहब, अब देखो, अगर मान लो एक कंडीशन आ जाता है, यही तो है कोडोमिनेंस, यही क्या है, कंडीशन फॉर कोडोमिनेंस, कंडीशन फॉर कोडोमिनेंस। या तो हमारा या तो तुम्हारा, कोडोमिनेंस का मतलब हम दोनों का हो, ठीक है ना, हमारा भी तुम्हारा की भी, हमारा भी तुम्हारा भी, हम दोनों का, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ये कैसा, तो ये कंडीशन जो है, ये पहले तो तुम्हारा हेट्रोजाइगस का कंडीशन है। और यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस का कंडीशन है तो सिमिलर पहला वाला हम पूरा लिखते हैं। यहाँ पे राउंड सीड बनेंगे, पर यहाँ पे जो ग्रेन का साइज, क्या बोला भैया, ग्रेन का साइज, ठीक है। देखो ये वाला जो जीन है, ये वाला सॉरी, ये वाला जो एलील है, ये क्या बनाएगा, ये स्टार्च बनाएगा। ये वाला जो एलील है स्टार्च को कम बनाएगा, ये वाला जो एलील है ज्यादा बनाएगा। अगर एक ही है ना, जैसे इसको स्टार्च बनाने वाला क्या है, बस यही जो है स्टार्च को बनाएगा, ये तो काम करेगा नहीं। तो ग्रेन का साइज क्या होगा, ना तो छोटा स्मॉल होगा क्या, ना बिग होगा क्या, ना फिर किस साइज का होगा, इंटरमीडिएट। अगर देखो जो ग्रेन की जो साइज है ना, स्टार सिंथेसिस का जब एग्जांपल लेते हो, तो अगर ग्रेन साइज को कंसीडर किया जाए तो ग्रेन साइज इंटरमीडिएट होगा। इसीलिए जो ग्रेन साइज है एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस का एग्जांपल है। ग्रेन साइज किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस का एग्जांपल है ना। तो जो ग्रेन की साइज है भैया, ये क्या है, को डोमिनेंस की एग्जांपल है। अब देखो मैं यहीं पे तुम्हें चीज बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ लाइंस है, मैं इसको यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस,
ऑटोनॉमस फीचर, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर, और क्या लिखता है, ऑफ जीन और प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट। डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने आप चला जा रहा है, मतलब कि डोमिनेंस कोई फीचर थोड़ी है। मतलब एक तो जीन है जो डोमिनेंसी को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके का जीन गया उस तरीके की डोमिनेंसी उसके पास हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और देखो, एक जीन है, जैसे कि ब्लड ग्रुप कोई ले लिया या फिर स्टार सिंथेसिस का ले लिया, एक जीन है और क्या कर रहा है, एक जीन जो है ये मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना भाई। एक जीन इसको कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो जब इस तरीके का कंडीशन आता है कि सिंगल जीन कंट्रोल करता है, सिंगल जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर को, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लियो, ठीक है ना, PLEOTROPY, प्लियोट्रॉपी। इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। मतलब एक सिंगल जीन जो है ये मल्टीपल एलील को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है ना, मतलब ये मल्टीटास्किंग की तरीके से काम कर रहा होता है। तो उम्मीद है यार ये पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। खैर, मैं एक बार आपको एनसीईआरटी का थोड़ा विजिट करा दूं, है ना भाई। ये लास्ट में देखो मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ। अब देखिए साहब, यहाँ पे एनसीईआरटी का भी थोड़ा विजिट कर लीजिए। तो ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, ये यहाँ पे बना के दे रखा, आइए 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 आइए, रीड फ्रॉम पेरेंट वन, यहाँ से मम्मी का, और ये ऐसे बना दे रखा है, ऐसे बना दे रखा। अब इसके लिए आपके लिए मसाला हो गया, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल एलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुप, स्टार सिंथेसिस, सारी चीजें आपको दी गई होंगी, प्लियोट्रॉफी वगैरह सब कुछ दिया होगा, है ना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पूरा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार।